हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस। बहुत अधिक कन्फ्यूजन इनके बीच में रहता है, लेकिन आज हम लोग अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फ्रेज क्या होता है? A phrase is a group of words which gives a sense but not a complete sense. फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो एक अर्थ देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता। It doesn't contain any subject or predicate. और यह कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट भी नहीं रखता, इसमें कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता। तो फ्रेज क्या होता है? यह एक शब्दों का समूह होता है, यानी इसमें एक से अधिक शब्द होते हैं और वो शब्द सारे मिलकर कोई अर्थ देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देते। क्लियर? तो शब्दों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ दे लेकिन पूर्ण अर्थ ना दे, उसे क्या बोलेंगे? फ्रेज। और इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। और इसका प्रयोग हम लोग नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनमें से किसी भी रूप में हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए, एन ओल्ड मैन इज क्रॉसिंग द रोड। यहाँ पे एन ओल्ड मैन क्या है? एक फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से अधिक शब्द हैं और सभी तीनों शब्द मिलकर एक अर्थ दे रहे हैं लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये क्या है? एक फ्रेज। इसी प्रकार से अ लेडी विथ लॉन्ग हेयर। अब लॉन्ग हेयर क्या है? ये भी एक फ्रेज है, एक से अधिक शब्द हैं। तो पहला वाला एन ओल्ड मैन कौन सा फ्रेज है? नाउन। दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरे में वर्ब का काम कर रहा है तो वर्बल फ्रेज या वर्ब फ्रेज हो गया। चौथे में किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है तो वो एडवर्ब फ्रेज हो गया। पांचवे में प्रेपोजिशन आगे लगा हुआ है, देखिए एड, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। छठे में सो दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है और सातवें में व्हाट अ पिटी, ये क्या है? इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये फ्रेजेस हैं। फ्रेज क्लियर हो गया? तो फ्रेज क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह जो कोई अर्थ देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता और इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी शब्दों का एक समूह होता है। फ्रेज की तरह क्लॉज भी शब्दों का एक समूह होता है विच फॉर्म्स अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस का निर्माण करता है अथवा सेंटेंस का एक भाग होता है। क्लियर? सेंटेंस का कोई भाग या खुद सेंटेंस का भी काम कर सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लॉज, उपवाक्य। क्लियर? लेकिन फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि क्लॉज का अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जबकि फ्रेज में कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता, लेकिन क्लॉज में अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो क्लॉज क्या है? ये भी शब्दों का एक ऐसा समूह है जो एक अर्थ देता है, सेंटेंस का निर्माण करता है, सेंटेंस का एक भाग होता है और इसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। क्लियर हो गया? इसके बाद क्लॉज कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ब वेयर एज अ फ्रेज डजंट। अभी हमने बताया कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। फ्रेज में वर्ब नहीं होता लेकिन क्लॉज में होता है। और वर्ब कौन सा? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब समझते हैं, जो सब्जेक्ट, पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को जो चेंज कर ले, वो क्या है? फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट, जिस पर सब्जेक्ट या टेंस का कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो नॉन फाइनाइट। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी क्लॉज क्या है, उपवाक्य क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह जो सेंटेंस का निर्माण करता है, सेंटेंस का एक भाग होता है और जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे द
द सन राइजेज व्हेन द मॉर्निंग कम्स। यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस, द सन राइजेज। इसमें देखिए द सन, सन क्या है यहाँ पे, द सन सब्जेक्ट, राइजेज क्या है, वर्ब है, प्रेडिकेट हो गया। और व्हेन द मॉर्निंग कम्स, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, द मॉर्निंग सब्जेक्ट हो गया, कम्स क्या है, प्रेडिकेट हो गया। और व्हेन यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि दोनों क्लॉजेज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब देखिए व्हेन द मॉर्निंग कम्स, जब सुबह होती है, ये क्या पूरा अर्थ दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन द सन राइजेस, ये अगर इतना ही लिखकर हम लोग फुल स्टॉप लगा देते तब भी ये कंप्लीट सेंस देता, यानी ये अपने आप में पूर्ण अर्थ देने के काबिल है। लेकिन व्हेन द मॉर्निंग कम्स, ये जो है दूसरा वाला, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ देने के काबिल नहीं है। इसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, पहले वाले पे। इसीलिए पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। और दूसरे वाले को जो डिपेंडेंट होता है उसे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी 3 प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज जब हम टॉपिक जब पढ़ाएंगे उस पर, तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के बारे में। लेकिन अभी इतना समझिए कि ऐसा क्लॉज जो नाउन का काम करे वो नाउन क्लॉज हो गया, जो एडजेक्टिव का काम करे वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, और जो एडवर्ब का काम करे वो एडवर्ब क्लॉज। तो सेंटेंस में जिसका भी काम करेगा वो वही क्लॉज होगा। जैसे यहाँ पे व्हेन द मॉर्निंग कम्स, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये किसका काम कर रहा है, नाउन का या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। देख लीजिए किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, राइजेस को। राइजेस क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो इसलिए व्हेन द मॉर्निंग कम्स क्या हो गया, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। अब क्लियर हो गया क्लॉज। तो क्लॉज क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का निर्माण करता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है, और इसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। और फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है कि फ्रेज में कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता, उसमें वर्ब नहीं होता, लेकिन इसमें। तो अब देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो सही क्रम में व्यवस्थित होता है, और वह क्रम, वे सारे शब्द मिलकर एक पूर्ण अर्थ देते हैं, एक कंप्लीट सेंस देता है। और इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, आइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, चाहे स्पष्ट हो या अस्पष्ट। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हिडन भी होता है, सब्जेक्ट होता है लेकिन वो हिडन होता है, अस्पष्ट होता है, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आपका हिडन होता है। क्लियर। तो इसी प्रकार से सेंटेंस क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो सही क्रम में व्यवस्थित हो और वह पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम बोलेंगे सेंटेंस। इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना जरूरी है। एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कितने क्लॉजेज हैं। एक सेंटेंस में जितने क्लॉज होंगे उतने सब्जेक्ट उतने प्रेडिकेट होंगे। क्लियर। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता ये होती है सेंटेंस की कि इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा यह एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और अंत किससे होता है, एक पीरियड से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी सुटेबल हो। इन तीनों में से जो भी सुटेबल मार्क हो, इन तीनों में से कोई एक मार्क अंत में लगा होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई मार्क लगा है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। क्लियर। थर्ड क्या है, कम से कम इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना जरूरी है। इट मीन्स इसमें कम से कम एक क्लॉज होनी चाहिए। और चौथी विशेषता क्या होनी चाहिए, इसे एक ग्रामेटिकल वर्ड ऑर्डर या जो स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर है उसको फॉलो करना चाहिए। एक सही क्रम होना चाहिए, सही क्रम में इसे अरेंज्ड होना चाहिए। जैसे सेंटेंस देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पे द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और राइजेस इन द ईस्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है।
कैपिटल लेटर से शुरू है, लास्ट में देखिए पीरियड लगा है, और सभी सारे वर्ड्स मिलकर एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। अब तीनों में डिफरेंस पता चला। चलिए इसका कंक्लूड करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे फ्रेज और क्लॉज दोनों लिखे हुए हैं। जैसे पहला देखिए, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आई गेट अप, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, और गेट अप क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट, और गेट अप क्या है, प्रेडिकेट। इन द मॉर्निंग भी प्रेडिकेट का ही एक पार्ट है। इन द मॉर्निंग यहाँ पे जो लिखा है ये भी प्रेडिकेट का ही एक पार्ट है। तो अब यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, गेट अप इन द मॉर्निंग ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। लेकिन यहाँ पे देखिए इन द मॉर्निंग क्या है, एक फ्रेज है। इन द मॉर्निंग क्या है, फ्रेज है, शब्दों का एक समूह है, तो फ्रेज है। और किसका काम कर रहा है यहाँ पे, एडवर्ब का, क्योंकि गेटअप को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब हो गया। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिलाकर ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है। तो अब देखिए तीनों चीज़ें एक ही में आ गई। ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, और इसी सेंटेंस के अंतर्गत क्लॉज भी है और फ्रेज भी है। अब समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के अंतर्गत ही दोनों आते हैं, फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज में देख लीजिए कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब है इसमें, लेकिन फ्रेज में नहीं है। तो ये डिफरेंस है क्लॉज और फ्रेज में। दूसरे में देखिए क्लॉज है, पहला आई गेट अप, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह, आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, गेट अप हो गया प्रेडिकेट वर्ब। व्हेन द मॉर्निंग कम्स, बिल्कुल दोनों ही सेंटेंसेस की मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे व्हेन द मॉर्निंग कम्स ये क्या है, एक क्लॉज। क्यों क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिया है। द मॉर्निंग सब्जेक्ट हो गया और कम्स क्या हो गया, वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब दिया है इसका, तो इसलिए ये क्या हो गया, क्लॉज। और इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब दिया है, आई सब्जेक्ट हो गया, गेट अप वर्ब हो गया। तो इसमें इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हुए, दो। पहला वाला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब इस सेंटेंस में ये पूरा क्या है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस, दोनों क्लॉजेस मिलकर। और दोनों ही क्लॉजेस में एक एक सब्जेक्ट एक एक प्रेडिकेट है, जैसा कि होता ही है हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट कितने प्रेडिकेट हैं, दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट। अब क्लियर समझ में आ गया तीनों, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। फिर से एक बार कंक्लूड कर देते हैं। फ्रेज क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक अर्थ देता है, देख लीजिए यहाँ पे, और इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। लेकिन जो क्लॉज होता है उसमें वह भी शब्दों का एक समूह होता है, लेकिन उसमें अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस के पार्ट दोनों ही होते हैं। क्लियर। अब और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ही के अंतर्गत ये सब आते हैं। सेंटेंस भी एक, और सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस अगर कहा जाए तो क्या होगा, क्लॉज और सेंटेंस में ये डिफरेंस है कि क्लॉज में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो सकता है, लेकिन सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकते हैं। यानी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस आ सकते हैं। क्लॉज सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। क्लियर। तो ये तीनों में डिफरेंस हो गया। थैंक यू।